नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, ज्ञान जो है थोड़ा सा भी अगर पा लिया जाए, थोड़ा सा भी, और वो सच्चा हो, तो वो थोड़ा भी आपको बहुत कुछ दे सकता है। अब हम मेडिटेशन की बात करते हैं। जो लोग मेडिटेशन को स्टार्ट करते हैं, आप लोग बहुत सारे मेडिटेशन जो है लोग कर रहे हो। आप जब भी कोई मेडिटेशन स्टार्ट करते हो, आप उसके बारे में क्या रिसर्च करते हो कि बस या देखा वीडियो और मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हो? ऐसा ही करते हो ना? कभी तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचो कि ये मेडिटेशन किसकी है, ये मेडिटेशन विधि किसने दी थी, कौन से संत हैं इसको देने वाले, और उन्होंने क्या पाया इस मेडिटेशन से, इस ध्यान विधि से उन्होंने क्या पाया। वैसे तो जो जितनी भी ध्यान विधियाँ हैं सभी भगवान शिव की दी हुई हैं। बाकी लोगों ने उसको अपनाया, किसी ने अपने अपने ब्रांड नेम रख दिए, और लोगों ने कईयों ने ट्रेडमार्क भी करा ली अपनी मेडिटेशन विधियाँ, जबकि हैं सभी सनातन धर्म की। हर विधि अलग व्यक्ति के लिए होती है। कोई भी व्यक्ति जो है एक ध्यान विधि से प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे बड़ी विधि तो ये है कि कोई भी विधि ना करना, ये सबसे ऊंची विधि है। पर उसके लिए उस लेवल पे अपने मन को पहले प्रिपेयर भी किया जाता है। अगर वो आपने प्रिपेयर नहीं किया है और आप कह रहे हो कि मैं अकर्ता भाव को प्राप्त हो जाऊंगा, तो उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ इस दुनिया में प्रॉब्लम पता है क्या है? हर कोई ज्ञानी बनना चाहता है। मेरे पास जितने भी लोगों के कॉल्स आते हैं वो एक बात बोलते हैं कि भैया मैं कुंडलिनी जागृत करना चाहता हूँ। मैं फिर आपसे बोलता हूँ कि क्यों जागृत करना चाहते हो, किसी को नहीं पता। कोई कहता है कि मदर कुंडलिनी जागृत करना चाहता हूँ, कोई कहता है कुंडलिनी माँ को जगाना चाहता हूँ, कोई बोलता है जी मैं जो वैष्णो देवी कुंडलिनी होती है हमारे अंदर, मैं उसको जागृत करना चाहता हूँ। ये नाम कहाँ कहाँ से आए हैं मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता। कोई कहता है कि गॉडेस कुंडलिनी, ये पूरी दुनिया की गॉडेस है। इसमें सत्य है, उसको आदि शक्ति जगदम्बा हमारे शास्त्रों में कहा है, मैंने भी अपने वीडियो में बताया। अब आदि शक्ति जगदम्बा का मतलब उस शक्ति की बात कर रहा हूँ, मैं उस पावर की बात कर रहा हूँ। जो पावर अभी मेरे अंदर से बोल रही है, जो आप बोल रहे हो, जो पावर आपके सुनने में लग रही है, वो शक्ति ही तो है इस पूरे ब्रह्मांड का आधार। अगर आज किसी के बंदे में शक्ति ना हो तो गाड़ी कैसे चलेगी? उसकी हाथ, गाड़ी ड्राइव करने के लिए भी हाथ हिलाने पड़ेंगे। ऊर्जा ही तो है, ऊर्जा को ही कुंडलिनी कहा गया। ये पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वही शक्ति है, और इसका जो केंद्र है हमारे मूलाधार चक्र में। पर जितने लोगों ने जागृत की है, अब उनके हाल पूछो जाकर। ये जो लोग थोड़ा सा ध्यान करके सोचते हैं ना कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है। एक सहज योगी मुझे बहुत कमेंट करते हैं, आज सभी सुन लो सहज योगियों, आपको मैं खास तौर पे बताता हूँ। आप जो ये बड़ा जय श्री माता जी और जय श्री माता जी के नारे लगाते हो ना, और आप कुंडलिनी जागृत करते हो, आपको पता है एक कोई भी साधु या कोई संत जो आपको कहता है कि मैं किसी वैष्णो माँ का अवतार हूँ या वो हूँ, तो आपको क्या लगता है कि ये सत्य बात है? वैष्णो देवी माता यहाँ धरती पे अवतार लेगी आपकी कुंडलिनी जागृत करने के लिए? वो इतनी फ्री है कि आपके लिए यहाँ अवतार लेगी, और आप लोग उनको वैष्णो देवी माता मानते हो। अरे आपके अंदर एक ट्रिगर है, उसको दबाना जिसको आ गया तो वो आपको ट्रिगर को दबाता है, फिर आपका सारी उम्र वो शोषण करता है। ये आप लोगों का हिंदू धर्म के साथ सबसे बड़ा मैं विडंबना देखता हूँ कि आप लोगों का इतना शोषण हो रहा है इस दुनिया के अंदर, इतना भयंकर तौर पे शोषण हो रहा है। मैंने उनकी विधि को, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने उस विधि को स्टडी किया कि वो किस विधि से कुंडलिनी को जागृत कर रही है। मेरे पास बहुत सारे सहज योगियों के फोन आते हैं कि भैया मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, मैं बड़ा परेशान हूँ, अब वहाँ पे तो कोई है नहीं मुझे बताने वाला। अब वो लोग ये कहते हैं इसकी अर्थिंग कर लो, इसका वो कर लो। सिर्फ अर्थिंग से कभी कुछ नहीं होता। एक बार इतनी बड़ी पावर आपके अंदर जब जागृत कर दी आपने, अर्थिंग से कुछ नहीं होगा। क्या जमीन पे आप चलते नहीं, क्या रोड पे आप चलते नहीं? अर्थिंग तो आपकी हर वक्त हो रही है। केवल गुरु के सानिध्य से ही उसको दोबारा से नॉर्मल किया जा सकता है, अगर एक बार वो छिड़ गई तो। और आप लोग उसको जब तक समझ कर उसकी साधना नहीं करोगे तब तक जो है बुरी तरह से प्रभावित हो जाओगे। इसलिए छोटा सा ज्ञान भी पहले पालो किसी भी चीज़ को करने से पहले। उससे पहले जब आप किसी चीज़ को पकड़ोगे तो आपका सत्यानाश होना कन्फर्म है। और ये ऐसी छोटी मोटी विधियां नहीं है। कुंडलिनी जब मूलाधार से उठती है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो डायरेक्ट अगले चक्र में जा रही है या कहीं और जा रही है? जब आपकी वो इधर उधर जाती है तभी तो सारा मामला डिस्टर्ब होता है। रोज मेरे पास ऐसे व्यक्तियों के फोन आते हैं जो मूल बंद, एक व्यक्ति ने सिर्फ 5 मिनट का मूल बंद लगाया, आज उसके पूरे घर वाले परेशान हैं। आपको मैं, अगर आपको बात करनी है मैं उनका नंबर डाल देता, यहाँ पर मैं ऐसे डाल नहीं सकता क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये वीडियो जाता है। किसी ने उनसे बात करनी हो ना, मुझे कॉल करना,
मैं उनसे आपकी बात करवाऊंगा, उनकी माता पिता से बात करवाऊंगा, उनकी सिस्टर रो रही है, उसका भाई रो रहा है, उसकी बहन रो रही है, उसकी माँ रो रही है कि क्या हो गया हमारे बच्चे को। अब वो ठीक कैसे होगा? आप कर लोगे ठीक उसको? मैं भेजता हूँ आपको उनके योग में, आप उसको ठीक करके दिखाओ, तब तो मैं चैलेंज मानता हूँ उस बात का। जो चीज का ज्ञान आपके पास नहीं है और आप बिना बात के इतना बड़ा चैलेंज जब किसी को देते हो ना, तो वहां आप फेल हो जाओगे पूरी तरह से। इतने से ध्यान लगने को आप लोग कुंडलनी जागरण समझते हो, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। कुंडलनी जब व्यक्ति की जागृत होती है ना, तो वो अपने बैठे बैठे यहीं से कुछ भी कर सकता है वो व्यक्ति, कुछ भी, यानी कि वो आपके दिमाग को कैसे भी घुमा लेगा 2 मिनट में। जैसा वो सोचेगा वैसा आप सोचोगे, उसको कहते हैं कुंडलनी जागरण। ये मजाक नहीं है कुंडलनी जो आप लोग सोचते हो। इतनी बड़ी एनर्जी, इतनी बड़ी ऊर्जा आपके भीतर जागृत होती है। आप नॉर्मल व्यक्ति की तरह सो नहीं सकते, बस जागते रहोगे। आपका शरीर सोएगा, उसके बाद आप नहीं सोओगे कभी भी। सोचो क्या ऐसे जीवन को प्राप्त करना चाहते हो? जो भगवान ने, जो नेचर ने हमारा जो वीर्य निकलने का जो रास्ता है, जो नेचुरल परमात्मा ने दिया, वो क्यों दिया? कभी आपने इस बारे में सोचा कि परमात्मा से ऊपर हो गई है क्या श्री माता जी? जब परमात्मा ने कहा है कि इस चीज को हमें रिटेंशन नहीं करना, तो फिर उसके बाद कोई इंसान आपको कहता है ब्रह्मचर्य कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इस सबसे कुछ नहीं होता। जो साधक होता है ना, वो केवल अपने ध्यान से ही सब कुछ पा लेता है। जिसने सच्चे में सच्ची गुरु का प्राप्ति जिसको हो गई है ना, जिसको गुरु से एक बार दीक्षा मिल गई, तो उसके लिए ये नेचुरल जो रास्ता होता है संभोग का या वीर्य के जो डिस्चार्ज का जो रास्ता होता है, उसके बावजूद भी उसको कभी भी जो है ध्यान की कमी नहीं होती उसके जीवन के अंदर, और उसको कोई कुंडलनी जागरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब चेतना ही वो ब्रह्मांड में मिक्स होगी, ये कुंडली भी तो ब्रह्मांड के अंदर ही है, आप भी तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही हो। इसको जागृत करके कहाँ ले जाना है, किस जगह पे पहुंचाना है? जागृत इसको किया जाता है किसी लक्ष्य को पाने के लिए। तब आप अपनी मैं निर्मित करते हो। आप मोक्ष के लिए जब यात्रा कर रहे हो तो कुंडलनी जागृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी 2-3 बार इस विषय में बताया, परंतु जब टॉपिक चलता है तो मुझे बोलना पड़ता है। इसलिए मेरे वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आते तो आप डिसलाइक मारो और जाओ। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता। आप मेरे यहाँ पर जब ये कमेंट करते हो कि आप श्री माता जी के पास आ जाओ, मुझे आपकी श्री माता जी नहीं चाहिए। मेरे गुरुदेव बहुत 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 महान है, जिन्होंने मुझे जो दिया है, उनके ब्रह्मांड में इस बराबर आज की डेट में और कोई मैं समझता ही नहीं कि और होगा कोई। जिन्होंने मुझे कुछ दिया है, जो उन्होंने मुझे अंदर से अनुभव कराया है, वो केवल और केवल मैं जानता हूँ। मेरा अनुभव मेरे पास है, आपका अनुभव आपके पास है। मैं किसी को जा करके अनुभव नहीं बताता कि मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, मैं किसी को बताता ही नहीं। जो मुझे मिला हुआ है वो आप कैसे जान लोगे? कोई भी नहीं जान सकता इस चीज को। यहाँ पर सिर्फ निष्कपट एक खुली बात होती है इस चैनल के ऊपर। जो भी आता है मेरे चैनल पे आ जाओ। 9996349840 मेरा नंबर है। यहाँ आओ, मेरे साथ चैनल पे बैठो और एक एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। उनकी जो विधि है, जिससे वो विधि से कुंडलनी जागृत कराते हैं, मैं उन्हीं के सन्यासियों को, उन्हीं के साधकों को कॉल करूंगा आपके सामने, और वो लोग इस तरीके से बात करेंगे और वो बताएंगे कि उन्होंने मेरे जीवन का क्या हाल किया। तो इस तरीके की जो साधनाएं हैं, जिसकी ढंग से फलीभूत हो जाए वो उसकी किस्मत है। हर किसी के साथ सही नहीं होगा। 100 में से 70 बंदे उस साधना से परेशान होने वाले हैं। मेरी आज आप मार्क कर लो ये बात। इसलिए भाई मेरे चैनल पे आओ, जो चीज़ समझ आती है तो ठीक, नहीं समझ आती तो जय माता दी। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता। मेरी जो चीज़ें हैं, मेरा जो अनुभव है, मैं केवल उतनी बात करता हूँ। हो सकता है मुझे कण बराबर हो, आपको ज़्यादा हो, परंतु अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप अपने पास रखिए। जब मुझे चाहिए होगा तो मैं आपके पास आऊँगा। ठीक है? नमः शिवाय।